बेटा आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 न्यूमेरिकल टॉपिक ऑफ सोल्यूशन कि मतलब आपके पास कौन से वो 5 टॉपिक है जिससे सोल्यूशन में बेटा क्वेश्चंस आ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं आज 5 न्यूमेरिकल भी बताने वाला हूं। बेटा ये 5 न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हैं। एनसीईआरटी से थोड़ा मैच करते हैं जो आपके पेपर में जरूर आ सकते हैं। तो ये पांचों न्यूमेरिकल आज सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं देखूंगा कि कौन कौन इसको सॉल्व करके कमेंट में डालता है, क्योंकि बेटा इस चैनल पे मैंने पढ़ाया हुआ है, इस चैनल पे मैंने सॉल्व करवाए हैं। यहां पे नहीं तो विद्या नीट अड्डा 24/7 पे आपको मिल जाएगा, पूरे सेशंस करवाए गए हुए हैं बेटा। तो सबसे पहले चलते हैं 5 न्यूमेरिकल टॉपिक्स ऑफ सोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट इसका पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है तो इसको सबसे पहले फॉलो कर लीजिए आप, इधर पे आपको ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहला टॉपिक सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर मैं अगर आपको बोलूं तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पहला टॉपिक जहां से आपको न्यूमेरिकल मिलता है सर, मिलेगा सर, मिलेगा 100%। अब इसी में आप लिख लीजिए सर। मैं कहता हूं इसको 2-3 पार्ट में कर लेते हैं, 3 पार्ट में कर लेते हैं सर। 3 में तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। 3 पार्ट कैसे मानेंगे इसको? एक तो आप मान लीजिए सिंपल क्वेश्चन आना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, जैसे कि एलिवेशन पे आ जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे आ जाएगा। ठीक है ना? या फिर सिंपल सी बात आपका भैया ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पे आ जाएगा भाई क्वेश्चन। ठीक है, या फिर आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरीके का आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सर 3 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो भैया मोलार मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का, ये पहला तरीका होता है एमबी निकालने का। सर मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा सर पता है क्या, वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन यहीं से ही पूछेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा यहां पे। आपसे अल्फा मांग लेगा या फिर आपसे टेम्परेचर मांग लेगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर या फिर फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकलवा लेगा या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकाल लेगा या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांग लेगा। ये 3 तरीके के क्वेश्चन यहां से बनते ही बनते हैं, या तो एमबी, या तो आई, या तो अल्फा, टीबी, टीएफ। तो ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, और इन 3 टॉपिक का मेन टॉपिक क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सर बनना ही बनना है, आप कुछ भी कर लो मिलेंगे आपको यहां से। और ये 3 टॉपिक हो गए सर, इसको 3 टॉपिक मानिए यहां से। हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगला टॉपिक 3 हो गए तो 4th आ जाते हैं सर, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ बिल्कुल, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी मिलेगा। और 5th अब मान लीजिए आप हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ यहां से न्यूमेरिकल मिल सकता है, P इक्वल्स टू के एच एक्स। यहां से आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है सर, बिल्कुल यहां से न्यूमेरिकल मिल सकता है। राउल्ट्स लॉ की बात करें तो राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा सर? P सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। सबसे कॉमन ये 5 क्वेश्चन बन सकते हैं न्यूमेरिकल के इस साल आपके बोर्ड्स में। एक इस पे, एक इस पे, और 3 इस पे। एक एमबी निकालने को, एक आई निकालने को, एक अल्फा, या फिर आपसे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये निकलवा सकता है आपसे बिल्कुल। और मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूं होमवर्क के लिए। ये रहा पहला क्वेश्चन, आपको सॉल्व करना है। सर क्या मांगा है आपसे? वेपर प्रेशर मांगा है, पहले वाले टॉपिक से। लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने। ये लिखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मांगा है। क्या मांगा है भैया? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, आगे देखिए सर क्या मांगा है इसमें। देखिए, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज मांगा हुआ है। देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं, सब वही मिलेगा सर। ये देख लीजिए, कंप्लीटली डिसोसिएट, ऑस्मोटिक प्रेशर मांगा है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ पा रहे हैं आप? लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट सर वेपर प्रेशर मांगा है। सर जी ये क्वेश्चन है राउल्ट्स लॉ का।
ए और बी दे दिए ना, 2 ए और बी। अब आप बताइए सर कैसे नहीं बनेगा आपसे? आपको बस मेहनत करनी है और ये पांचों के आंसर आपको देने कमेंट सेक्शन में। मैं वहां देखने वाला हूं कितने लोग देंगे, क्योंकि वहां मैं आपको आंसर करने वाला हूं कमेंट सेक्शन में कि आपके पांचों आंसर सही है क्या नहीं। पांचों के आंसर्स देखने वाला हूं सर, आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते? आप लोग पांचों के आंसर डालते हैं कि नहीं डालते हैं? जल्दी देखिए सर। हो गया सर। साथ ही साथ आपको मैं बोलूं, चलो 12th की तैयारी तो आप लोग कर रहे हो, अब कुछ इनमें से ऐसे बच्चे होंगे जो 12th के साथ साथ आप नीट की तैयारी कर रहे हो। अब बेटा क्या होता है ना, नीट में आपको अभी से ही पैरेलली चलाना पड़ता है। तो अभी हमने सुपर 60 बैच निकाला हुआ है बेटा नीट का, जिसमें पूरी टीम विद्या पढ़ा रही है सर, मैं, गार्गी मैम और गौरव सर, ठीक है। जिसमें आपका अभी इसका प्राइस है बेटा 1499। इसमें पहले आपको 60 दिन तक लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें 11th और 12th होने वाला है। फिर उसके बाद 10 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रैक्टिस बैच है, जिसमें हम तीनों मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। और आपके घर पे एक सिलेक्शन किट आने वाली है बेटा, जिसमें लेवल अप बुक होगी। अब इतना सब कुछ आपको मिल रहा है 1499 में। तो बेटा अगर कोई भी नीट की तैयारी कर रहा हो, इसमें एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जैसे आप क्लिक करोगे साइड में एक ऑप्शन आता है एंटर कोड, वहां पर आप लिख दीजिएगा हेमंत। हेमंत के बाद स्पेस मत देना। जैसे आप हेमंत लिखेंगे इस प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। और अगर आप हेमंत कोड लगाते हैं तो आपको मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा भाई, जहां पर आप कुछ भी डाउट, सारी चीज मेरी मेंटरशिप मिल पाएगी, सारे डाउट्स पूछ पाएंगे। कोई भी दिक्कत आए आप कॉल करके बात कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करिए। इस नंबर पे जैसे ही आप कॉल करेंगे आप बता सकते हैं कि कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद आप उनको बोलिए मेरा कोड लगाना है, वो कोड लगवा देंगे और आसानी से आपको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बता दीजिए। क्लियर है? तो जिसको भी लग रहा है बेटा सुपर 60 में इसकी क्लासेस 12 तारीख से चालू है, मतलब कल से चालू हो जाएंगे। तो फटाफट एनरोल करिए और इन पांचों क्वेश्चन के आंसर्स आपको देने हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो मिलते हैं, देखता हूं किस किस के आंसर सही आते हैं।